मुश्किल काम करो, कठिन काम करो, मुश्किल से मुश्किल काम करो, क्योंकि मुश्किल काम करने से ही सफलता मिलती है। अगर आसान काम करने से सफलता मिलती तो दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता, क्योंकि आसान काम तो सब करते हैं, इसीलिए आसान चीजों में ही भीड़ ज्यादा होती है। सफलता हमेशा उस काम करने से ही मिलेगी जो काम कठिन होगा। इसीलिए आज जो सफल व्यक्ति हैं वो कुछ 2% है, वरना अगर हर काम जो आसान करने से अगर सफलता मिलती दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता। आप भी जो इस समय वीडियो देख रहे हैं पर आप सफल नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वो काम किया जो कि काम करना आसान था। एक बार वो काम करके देखो जो काम मुश्किल है। हो सकता है आपकी भी लाइफ बदल जाए, आपका भी नाम उन लोगों में आ जाए जो कि आज सफल हैं। लेकिन आज तक कोई सफल व्यक्ति ये नहीं कहा कि हमेशा वो काम करो जो आसान है। आसान काम करने से सफलता ही मिलती है, लेकिन हर एक सफल आदमी ये जरूर कहेगा कि मुश्किल काम करो, रिस्क लो, मुश्किल से मुश्किल काम करो। मुश्किल काम करने से ही सफलता मिल सकती है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, एक कहानी के द्वारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक जंगल से जा रहे थे। जाते जाते काफी रात हो जाती है तो शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुजी अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए, रात काफी हो चुकी है, अब हम कल सुबह चल सकते हैं। तो उसके गुरु मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है रुक जाते हैं। तभी पास में उन्हें एक घर दिखता है, एक झोपड़ी होती है। शिष्य गुरु से कहता है कि हम वहां जाके मदद मांग सकते हैं। तो गुरु कहता है ठीक है चलते हैं। गुरु और शिष्य उस झोपड़ी के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि घर में कोई है। तभी वहां से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और गुरु उनसे कहता है कि हम आज रात यहाँ पर रुकना चाहते हैं, हमें रात काफी हो चुकी है, हम अपने गाँव जा रहे थे परंतु अब हम और नहीं चल सकते। तो वह व्यक्ति कहता है ठीक है अंदर आ जाइए। अंदर आके गुरु देखता है कि घर की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए गुरु के अंदर जिज्ञासा जागती है और पूछता है कि व्यक्ति तुम क्या काम करते हो? तो वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है किंतु मैं वहाँ खेती नहीं कर सकता क्योंकि वह सारी जमीनें बंजर है। खेती करने के लिए वहाँ पर कोई ऐसी जमीन नहीं है। जमीन तो बहुत है लेकिन वो मेरी किसी काम की नहीं। लेकिन हमारे पास एक गाय है, उस गाय के दूध से ही मेरा पालन पोषण होता है। इसी दूध से मैं गांव में वो दूध बेचता हूँ तो मेरा काम चल जाता है, ये मुझे और कोई काम करना ही नहीं पड़ता। गुरु कहता है अच्छी बात है। अब तीनों खाना खा के सो जाते हैं। रात में गुरु जग जाता है और वह अपने शिष्य को भी जगाता है और कहता है चलो हमें चलना होगा। जाते जाते वह उस व्यक्ति की गाय को भी ले जाते हैं। शिष्य कहता है गुरु ये क्या कर रहे हैं आप, एक गाय इस व्यक्ति की है, इन्होंने हमारी मदद की है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब गुरु कहता है मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए ही कर रहा हूँ। अब उस टाइम पे शिष्य कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मेरा गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके मन में कई सारे प्रश्न थे पर अपने गुरु को प्रश्न पूछ नहीं पा रहा था। उसका गुरु उस शिष्य वहाँ से चले जाते हैं वो गाय लेके। अब इस बात को 10 साल हो गए हैं। अब शिष्य को याद आता है कि एक बार मेरे गुरु ने एक व्यक्ति की गाय ले ली थी। वो गाय जो एक व्यक्ति का पालन पोषण किया करती थी, उस गाय के कारण एक व्यक्ति जिंदा था। अब वो जिंदा है या मुर्दा है मुझे नहीं पता, ऐसा वो शिष्य सोचता है। और अब उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं उस गांव में जाऊं और उस व्यक्ति को देखूं, अब उसकी हालत कैसी है, अब वो क्या कर रहा है। अब उसने उस गांव में जाने का निर्णय ले लिया था। अब वो गांव आता है और देखता है कि जहां पर 10 साल पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां झोपड़ी नहीं थी, वहां एक बड़ा बंगला था। और वो जाता है और बंगले के सामने आवाज लगाता है। तब एक व्यक्ति बाहर आता है और वो व्यक्ति वही था जो 10 साल पहले एक फटे हुए कपड़े पहन रखा था। वो शिष्य उससे पूछता है कि क्या आपको याद है 10 साल पहले मैं और मेरे गुरु आपके यहाँ आए थे, एक रात के लिए रुके थे? तो बोलते हैं हाँ आप आए थे मुझे याद है, लेकिन आप अचानक चले क्यों गए थे? और उसके बाद से मेरी गाय भी मुझे नहीं मिली। उस व्यक्ति से कहता है कि वो गाय नहीं ले गया था क्योंकि ऐसा मेरे गुरु ने कहा था कि अगर मैं ये गाय लेके जाऊंगा तो उसमें आप ही का भला होगा। उस दिन मैं ये बात को समझ नहीं पा रहा था, ये मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसा कहा था। अब मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए मैं आपकी गाय आपसे दूर ले गया। किंतु आज जब मुझे याद आई कि 10 साल पहले मैंने आपकी गाय लेके गई थी तो मुझे आपकी चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपका हाल देखने के लिए। किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि 10 साल पहले जो आप गरीब थे, आपके पास कुछ नहीं था, आज आप 10 साल बाद जबकि आपकी गाय चली गई थी उसके बाद आप
इतने अमीर कैसे हो गए। तब वो व्यक्ति उस शिष्य से कहता है कि जब मेरी गाय मुझसे दूर चली गई थी तब मेरे पास केवल और केवल एक विकल्प था कि मेरी जो जमीन है, जो बंजर जमीन है, उस पर मैं किसी तरीके से मेहनत करूं, परिश्रम करूं और उस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में परिवर्तन कर सकूं। अब सब कुछ मेरी मेहनत पर डिपेंड था कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितनी मेहनत करके मैं उस बंजर जमीन को एक उपजाऊ जमीन बनाऊं ताकि वहाँ आसानी से खेती की जा सके। और मैंने कई समय वहाँ पर दिया और कुछ समय में वो बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन भी बन गई और आज वहाँ पर आसानी से खेती की जा सकती है। इसी से मैंने ये घर बनाया है और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, हमारे पास भी दो विकल्प होते हैं। पहला, आसान काम करना और दूसरा, मुश्किल काम करना। आसान काम करने से हमें सफलता तो नहीं मिलेगी परंतु हमें आनंद बहुत आएगा। हमें लगता है बस आसान काम करो और जिंदगी यूं ही कट जाएगी, लेकिन अगर सफल होना है तो मुश्किल काम करना ही होगा। आसान काम हमें एक बहुत अच्छी चीज देता है और वो है असफलता। क्यों अच्छी नहीं लगी? तो आसान काम करने से तो भैया यही मिलेगी, लेकिन सफलता चाहते हो तो मुश्किल काम करना ही होगा। क्योंकि बिना मुश्किल काम किए अगर सफलता मिलती तो दुनिया में हर कोई सफल होता, लेकिन सफल नहीं है क्योंकि वो काम मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि आप कर ना सको और इतना आसान भी नहीं कि हर कोई आके करके चला जाए और बोल दे मैं सफल हो गया। सफल होना है, मुश्किल काम करो। यही इस कहानी का मकसद था कि एक आसान काम करने वाले और एक मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति में अंतर क्या है वो बताने के लिए।